यार आज ना मेरा वीडियो बनाने का मेन कंसर्न ये है कि जो ये इंडिगो की फ़्लाइट कैंसिल हुई है, इतनी सारी फ़्लाइट कैंसिल हुई है, लोगों ने इतना सफ़र किया है, लोग एयरपोर्ट पे पड़े हुए हैं, परेशान हैं, पैसे ख़त्म हो गए उनके खाने के लिए, वहाँ से कोई गवर्नमेंट ने हेल्प नहीं की या एयरपोर्ट वालों ने या इंडिगो वालों ने कोई हेल्प नहीं की कि आप खाना खा लो या उनको मील दे दिया हो, कुछ नहीं। मुझे एक चीज़ ये समझ में नहीं आती कि अगर फ़्लाइट कैंसिल हुई है तो आपको कम से कम दूसरी एयरलाइन से हेल्प लेनी चाहिए या गवर्नमेंट को हेल्प के लिए बोलना चाहिए कि भाई एयर इंडिया है, स्पाइस जेट है, अकासा एयर है, कि भाई आप लोग अपना इंडिगो के साथ एक प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से लोगों ने सफ़र किया है, तो आप लोग कम से कम उनका फेयर नॉर्मल रखो और उनको ट्रैवल करवाओ। बट ऐसा नहीं है। आप अगर फेयर उठा के देखोगे कैंसिलेशन के बाद, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, आज का फेयर उठा के देखोगे तो कम से कम नहीं तो 10,000 वाली फ्लाइट की टिकट्स कम से कम आपको 30,000 35,000 की मिल रही है। मेरा मेन कंसर्न ये था कि इस तरीके से अगर आप पैसे मांगोगे इस चीज़ के लिए कि नहीं, अब इंडिगो के फ़्लाइट कैंसिल हो गई हैं, अब तो हमारा फेयर हाई हो जाएगा। यार इसका क्या मतलब होगा, आप बताओ। आपने तो पूरे महीने की कमाई एक दिन में कर ली, सीधी सी बात। खैर, हम इस चीज़ से अलग हटते हैं क्योंकि लोगों का नुकसान बहुत हुआ है। किसी की मीटिंग्स कैंसिल हुई हैं, किसी के इंटरव्यूज़ कैंसिल हुए हैं, किसी की वेडिंग हो ही नहीं पाई है। मैंने ये भी देखा कि वेडिंग ही नहीं हो पाई। और किसी ने अपनी, जिसको जाना ही था तो उसने कम से कम 50-50 हज़ार की डोमेस्टिक में टिकट खरीद के गई है। जबकि अगर मैं 50,000 की टिकट देखूं तो मेरे को 2 जने दुबई में आना जाना हो जाता है इतने में। तो गवर्नमेंट को कैपिंग लगानी चाहिए थी। अब बाद में लगाई हो कैपिंग तो वो अलग बात है, बट पहले लगा देनी चाहिए थी। जब ये हादसा हुआ था तभी लगा देनी चाहिए थी। या फिर डीजीसीए जब ये डिसीजन ले रही थी तो उस टाइम पे ये डिसीजन ले लेना चाहिए था कि नहीं, अब आपका इंडिगो का ये हाल होने वाला है कि 30 फ्लाइट कैंसिल होंगी, तो बाकी एयरलाइंस को थोड़ा अपने को संभल के रखना पड़ेगा और फेयर को थोड़ा सा ठीक रखना पड़ेगा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो गाइज, अपना ध्यान रखो, ठीक है, अपने लिए सोचो और अपने लिए ही सोचो। बिकॉज क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप को कुछ दिखाया जाए और कुछ हो। बिकॉज क्योंकि हो सकता है मे बी कोई नई एयरलाइन भी लॉन्च होने वाली हो, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो सुनने में आ रहा है। बाकी हो जाए तो भाई उन लोगों का है, क्योंकि सब चीज़ उन्होंने ही जनरेट करनी है। तो डेफिनेटली एयरपोर्ट अडानी जी के पास ही हैं सारे, तो हो भी सकता है कि लॉन्च हो जाए। सो गाइज, अपना ध्यान रखो, सेफ्टी रखो और डेफिनेटली गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। आपका पैसा रिफंड आएगा, वो कब आएगा ये भी नहीं पता, वो गवर्नमेंट एक्शन लेगी तो आपको वो भी पता चल जाएगा। और अगर आपको लगता है तो डेफिनेटली मेरी वीडियो गलत है तो आप कमेंट ज़रूर डालिए, और सही है तो भी कमेंट